दोस्तों में गिफ्ट कर सकते हैं, क्लास गिफ्ट कर सकते हैं, पैसा गिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पैसे वाली दोस्ती नहीं रखते हम लोग। चलिए अब क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रेम माधुरी के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, डी ऑप्शन है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा? आप कहेंगे प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसके प्रेम में पढ़े थे? माधुरी के प्रेम में, है ना? याद करी थी कि नहीं करी थी? प्रेम माधुरी के रचयिता हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि ये भी आपकी तरह ही किसी माधुरी नाम की लड़की के प्रेम में पड़े हुए थे, है ना? चलिए, तो क्या कह रहे हो, हमारी वाली का नाम माधुरी नहीं है, कुछ और है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। ए ऑप्शन प्रेम मालिका, बी ऑप्शन उद्धव शतक, सी ऑप्शन रस कलश, डी ऑप्शन अनामिका। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? बताइए, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी होगी, इनकी रचना कौन सी होगी? लास्ट में देखेंगे भैया कितने जो है आप लोगों के स्कोर आज के प्रैक्टिस सेट में, आज के इस क्वेश्चन सीरीज में बन रहा है। तो जितने गलत करोगे नोट कर लेना। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। ए ऑप्शन वैदेही वनवास, बी ऑप्शन प्रिय प्रवास, सी ऑप्शन है साकेत, डी ऑप्शन है कामायनी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? आप कहेंगे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास। बहुत बार पढ़ा है हमने, इसी में से तो हमारी पवन दूतिका जो आप चैप्टर पढ़ते हैं वो इसी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का अंश है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भूल गए? सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ए ऑप्शन है उच्छ्वास, बी ऑप्शन है ग्राम्या, सी ऑप्शन है उत्तरा, डी ऑप्शन है अणिमा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि अणिमा रचना उनकी नहीं है। उनकी रचना उच्छ्वास भी है, ग्राम्या भी है, उत्तरा भी है, लेकिन अणिमा रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है। झरना के रचयिता कौन है? हाँ, आज लास्ट क्लासेस के बाद सीधे हमारी मुलाकात आप लोगों के क्रैश कोर्स में यानी 25 तारीख से हो रही होगी। झरना के रचयिता है कल हम लोग 3 बजे यानी आपके 25 कितनी तारीख है? कल 15 नवंबर है ना? तो कल हम 15 नवंबर 3 बजे आप लोगों का 3 PM पर YouTube पर मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसके बाद आप लोगों से मुलाकात सीधे 25 को होगी। अणिमा रचना है बेटा आप लोगों की जो सूर्यकांत त्रिपाठी दिराला है उनकी रचना है। झरना के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद। झरना की रचना कौन से युग में हुई? ए ऑप्शन है प्रगतिवाद युग में, बी ऑप्शन है द्विवेदी युग में, सी ऑप्शन है छायावादी युग में, डी ऑप्शन है छायावादोत्तरवाद युग में। झरना की रचना कब हुई? तो आप कहेंगे झरना रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद जी कौन से युग के हैं? छायावाद के प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं, तो ये रचना छायावाद की हो गई। रीतिकालीन कवि हैं जगनिक, मतीराम, विद्यापति या जगन्नाथ दास रत्नाकर।
रीतिकाल के कवि कौन कहे जाएंगे? बताइए। रीतिकाल के कवि, श्रृंगारिक कवि। रीतिकाल जिसमें बिहारी है, जिसमें भिखारी दास है, जिसमें चिंतामणि है, उसी में मतीराम भी है। तो आप लोगों के बिहारी हो गए, चिंतामणि हो गए, चिंतामणि हो गए, भिखारी दास हो गए, भिखारी दास हो गए, सेनापति हो गए, भूषण हो गए, भूषण। ये सब आपके बेटा रीतिकालीन कवि हैं। कौन से कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन है साहित्य अकादमी, बी ऑप्शन है ज्ञानपीठ, सी ऑप्शन है मंगला प्रसाद, डी है सोवियत लैंड नेहरू। पद्य की महामैराथन, पद्य की महामैराथन हम लोग लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं कैलेंडर। 23 तारीख को 23 नवंबर को 23 नवंबर को पद्य खंड की, संडे है उस दिन, तो इस दिन हम लोग पद्य खंड की आप लोगों की महामैराथन करेंगे, यानी पूरे पद्य खंड का एक बार में दी एंड। ठीक है, और संडे है। कितने बजे रख सकते हैं इस क्लास को हम लोग? इसको सुबह 10 बजे से ही रखेंगे। ठीक है, सुबह 10 AM से आप लोगों की 23 नवंबर के दिन पद्य खंड की महामैराथन करेंगे। ठीक है, आप लोगों का मैथ्स की क्लास है। कहाँ है भैया मैथ्स की क्लास? मैथ्स की क्लास कैसे हो सकती है? शेड्यूल है क्या मैथ्स की क्लास? कितने बजे से है? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें पता है ना, एग्जाम आ रहा है LT ग्रेड वालों का। ऐसे मत करो भाई मैथ्स वालों। तो फिर दिन हमें चेंज करना पड़ेगा, और दिन चेंज करने के लिए हमारे पास है ही नहीं कि 22 को मेरी सैटरडे को इधर मैराथन है। ऐसे होगा तुम्हारे साथ? फिर हम अगले संडे को शिफ्ट करेंगे, 30 नवंबर को शिफ्ट कर लेंगे इसको। तो अगर 23 नवंबर को तुम्हारी मैराथन है तो इसका अगला संडे आ रहा है 30 नवंबर को, 30 नवंबर को कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों का गद्य खंड, कहानी खंड और संस्कृत खंड ये मैराथन हो चुकी है। सैटरडे को करा दीजिए, 24 को रख लो, रात पे रख लो। ठीक है, देखते हैं 30 तारीख को कर लेंगे, 30 को कर लेंगे अगले संडे को। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर देखिए, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए। आर्ट्स की क्लासेस डलवा दी है, आर्ट्स की क्लासेस डल चुकी है। ठीक है, और जो आप लोगों की 7 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा LT ग्रेड वालों का, उससे मैं फ्री होंगी। तो आर्ट्स वालों की क्लास में एप्लीकेशन पर या वैसे यूट्यूब पर एक रिवीजन का पूरा एक्स्ट्रा चैप्टर्स का क्लास ले आऊंगी। ठीक है, आर्ट्स साइड की क्लास अपलोड करने के लिए बोल दिया है टीम को, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अगर नहीं हुई है तो एक आध दिन का वेट कर लीजिएगा, वो कर देंगे। अगर हो गई है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों की बोल दिया है टीम को। छायावादी युग की कवि है नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गिरिजा कुमार माथुर? तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी हमारे पास जयशंकर प्रसाद हो गए, निराला जी हो गए, पंत जी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, ये सभी आपके छायावादी कवि हैं।
नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं, नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं महादेवी वर्मा जी, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी, या डॉक्टर जगदीश गुप्त जी, या लोचन प्रसाद पांडे जी। बताइए कौन है? अब कहने लगे हो भैया तुम शनिवार को है मैथ्स की क्लास। मैं आपके अमित सर से पूछ लूंगी, अमित सर क्या बताते हैं। अमित सर अगर शनिवार को ले रहे होंगे तो हमारी क्लास संडे को होगी। अगर अमित सर आपके शनिवार को नहीं, वो अमित सर से पूछ करके हम इसको कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से नाम आता है डॉक्टर जगदीश कुमार गुप्त। ठीक, आप रात में ले लो भैया, दिन भर मैं पढ़ाती हूँ, रात में तुम जो है मुझे जीने मत दो। क्या चाहते हो? ये जो गले में थोड़ी बहुत आवाज आ रही है ये भी चली जाए, गूंगी हो जाऊं मैं, लाठी बन जाऊं लाठी, ऐसा चाहते हो? चलिए अब बताइए, गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, या आप लोगों के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महादेवी वर्मा जी। बताइए क्या कह रहे हो? हाँ यही चाहते हैं कि आप लाठी हो जाओ। गलत बात है भाई, बताओ। हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम कामना कर रहे हो कि ये लाठी हो जाए। मैं बताओ जरा, यही दोगे तुम हमें बदले में? आपने वादा किया था कि एक मैराथन रात में लेंगे। भाई वादा किया है लेकिन समय तो मिलने दो रात का भी। गीतिका रचना आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक महत्वपूर्ण रचना है। लघिमा, अणिमा, है ना, गीतिका, इसके अलावा आपकी राम की शक्ति पूजा, ये सब निराला जी की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की है? अगले संडे को लेना प्लीज। बायो वालों को हो रहा होगा कि मैथ्स की मैराथन है तो हम तो फ्री ही हैं, तो अगले संडे को ही ले लो, है ना। ऐसा थोड़ी होता है भाई, मैथ्स वालों को छोड़ दोगे तुम, है बायो वालों? तुम तो बड़े सेल्फिश हो रहे हो भाई। मैथ्स वालों की क्लास है ना, हमारी थोड़ी है, ले लो 23 को ही। ऐसा नहीं होता, ऐसा दिन रखेंगे जिस दिन किसी की कोई क्लास डिस्टर्ब भी ना हो और हमारी क्लास भी हो जाए। मैंने एक रात का वादा किया है तो वो एक रात का वादा पूरा किया जाएगा, वो रात आने दो अभी। ठीक है, अभी 7 दिसंबर तक मैं बिजी हूँ। 7 दिसंबर तक आप लोगों के LT ग्रेड वाले बच्चों का एग्जाम है, तो उनका एग्जाम होने दो, उसके बाद एक रात का समय निकाला जाएगा और उस दिन वो रात वाला जो वादा है वो पूरा होगा। ठीक है, चलिए। तो तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं और ये रामचरितमानस की को अवधी भाषा में, ठीक है, कौन से आपकी अवधी भाषा में इन्होंने इनकी रचना करी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना हो गई रस कलश, चांद का मुंह टेढ़ा, प्रदक्षिणा, परशुराम की प्रतीक्षा। बताइए, एक शायरी हो जाए, लास्ट में होगी शायरी, अभी नहीं है ना, बीच में नहीं, लास्ट में सुनेंगे शायरी। तब तक मन लगा के क्वेश्चंस का जवाब दो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे सबसे मैक्सिमम स्कोर किसने किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना रस कलश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हमने पढ़ी थी ना। चलिए अब देखो, वीर रस की कृति है, वीर रस की कृति है बिहारी सतसई, सूरसागर, शिवा बावनी, प्रिय प्रवास। वीर रस की कृति कौन सी होगी? वीर रस की कृति कौन सी है? अब जो बेचारे रात को सोते हैं, शरीफ बालक है, वो कह रहे रात को मत लेना, और जो ये उल्लू है मेरी तरह, वो कह रहे रात को हो जाए दीदी, है ना। चलिए, वीर रस की कृति आपको बतानी है तो वीर रस प्रधान रचना आपने पिछले साल 11वीं में अगर थोड़ी अपनी नजर दौड़ाई है तो भूषण की कविताएं आपने देखी थी। भूषण की कविताएं कैसी थी? वीर रस प्रधान थी। भूषण एक इकलौते कवि हैं
जो रीति काल में सब श्रृंगार रस पर थे और ये बिल्कुल वीर रस पर तलवार लेकर हाथ पे डटे हुए थे। रीतिकालीन कवि हैं केशव प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। रीतिकालीन कवि निम्न में कौन से होंगे? रीतिकालीन कवि कौन से हैं? बताइए, रीतिकालीन कवि कौन से हैं? रीतिकालीन कवि कौन से होंगे? देखो, रीतिकालीन कवि हमारे केशव दास। केशव दास आपके रीतिकाल में पढ़े थे हमने। भक्ति काल की कृति है। ए ऑप्शन साकेत, बी पार्वती मंगल, सी कामायनी, डी पृथ्वीराज रासो। भक्ति काल की कृति कौन सी है? भक्ति काल की कृति बताओ। भक्ति काल की रचना हो गई पार्वती मंगल। ठीक है, आपके ना तो साकेत, ना ही कामायनी, ना ही पृथ्वीराज रासो। भारतेंदु युग की रचना इनमें से कौन सी है? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरूपमा, युगवाणी। भारतेंदु युग की रचना का नाम निम्न में से क्या होगा? भारतेंदु युग अभी पहले आया, एक बार और आया इनका। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी थी? प्रेम माधुरी। तो प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो भारतेंदु युग की ही तो हुई। केशव दास की रचना है रस विलास, रस रहस्य, रसिक प्रिया, रस राज। बताइए क्या होगा? केशव दास की रचना इनमें से कौन सी होगी? केशव दास जी की कौन सी रचना है? सी ऑप्शन, रसिक प्रिया। बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है, और या फिर बिहारी सतसई की भाषा है। बिहारी सतसई, तो बिहारी सतसई बिहारी कवि है और इनकी रचना सतसई है। इसमें इन्होंने लगभग आपके 700 दोहों का संकलन कर रखा है। इसकी भाषा कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, बड़े भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। कौन सी भाषा है ये है ब्रज भाषा। ठीक है, ये कैसी भाषा है? आपकी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है मीरा, रसखान, परमानंद दास, सूरदास। बताइए कौन है कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि? मीरा, रसखान, परमानंद दास, सूरदास। आपने भक्ति काल में कौन सी धाराएं पढ़ी? सगुण निर्गुण। सगुण धारा में एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास। आगे बढ़ते हैं, उर्वशी के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास, महादेवी वर्मा। उर्वशी के रचनाकार कौन होंगे? उर्वशी के रचनाकार निम्न में से कौन है? उर्वशी के रचनाकार, पूर्वा उर्वशी पढ़ा था, उर्वशी काव्य से ही लिया गया है। इंद्र का आयुध जो पुरुष झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। इन्हीं की पंक्तियां थी वो, है ना। और पूर्वा कहता है उर्वशी से रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? ए ऑप्शन है छायावाद, बी है प्रगतिवाद, सी है नई कविता, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय काव्य धारा। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? बताओ। अभी इसको हमने 2 दिन पहले देखा है।
किस काव्य धारा के हैं? प्रगतिवाद। छायावाद के बाद जब हम छायावादोत्तरवाद में जाते हैं तो उसमें भी दो धाराएं हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। प्रगतिवाद में हम इनका नाम देखते हैं, प्रगतिवादी कवि हम इनको कहते हैं। रामचंद्रिका रचना है केशव दास की, पद्माकर की, चिंतामणि की, घनानंद की। रामचंद्रिका रचना किसकी है? रामचंद्रिका रचना किसकी होगी? ये भी पढ़ा हुआ है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि होंगे ए ऑप्शन घनानंद, बी ऑप्शन सेनापति, सी ऑप्शन बिहारी, डी ऑप्शन वृंद। रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति बद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त पूछा है। रीति मुक्त, रीति मतलब जिसमें काव्य शास्त्र के नियम हैं, उनसे मुक्त कवियों में किसका नाम पड़ा था? घनानंद का। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बताइए। ए ऑप्शन घनानंद, बी ऑप्शन बिहारी, सी ऑप्शन बोधा, डी ऑप्शन आलम। बताइए क्या होगा? रीति सिद्ध। तीन प्रकार के कवि हैं हमारे, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और आप लोगों के रीति मुक्त। तो रीति सिद्ध कवियों में किस कवि का नाम आता है? एक जो कि रीतिबद्ध है, वो काव्य शास्त्र के नियम वगैरह लिखने वाले हैं, जैसे हमारे कौन होते हैं? जैसे हमारे चिंतामणि साहब हैं। और एक होते हैं जो नियम तो नहीं लिखते लेकिन नियम को अपनाकर अपनी काव्य रचनाएं करते हैं। तो अपनी काव्य रचनाएं नियम को अपनाकर, काव्य शास्त्रीय नियमों को अपनाकर जो करते हैं वो कहलाते हैं रीति सिद्ध। चिंतामणि कवि कौन है? चिंतामणि रीति सिद्ध में आ गए, रीति मुक्त में आ गए, रीति रहित में आ गए कि रीतिबद्ध में आ गए? चिंतामणि, चिंतामणि किस में चले गए? चिंतामणि, चिंतामणि रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीति मुक्त में आपने कौन से देखे? घनानंद। रीति सिद्ध में कौन से देखे? बिहारी। रीतिबद्ध में कौन देखे? चिंतामणि। ज्ञान आश्रयी के प्रमुख कवि तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या कबीरदास कौन होंगे? कौन होंगे ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो कबीरदास हैं। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? कबीर के दोहों को सबद, साखी, दुहा, पद। कबीर के दोहों को हम किस नाम से जानते हैं? पढ़ा है ना आपने कबीर के दोहे? कब पढ़े? 11th में पढ़े हैं। कबीर के दोहों को हमने वहां क्या कहा था? साखिया, कबीर की साखिया। कबीर के गुरु का नाम था, मतलब है, था, हाँ था, वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद, रामकृष्ण परमहंस। कबीर के गुरु का नाम क्या था? गुरु जी का नाम था रामानंद, रामानंद। आदिकाल के रचनाकार हैं नरपति नाल्हा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, केशव दास, नाभादास। आदिकाल के रचनाकार बताइए। आदिकाल, शुरुआती काल। आदिकाल के रचनाकार कौन है हमारे? आपने देखे थे दलपति विजय, नरपति नाल्हा, है ना, अब्दुल रहमान, ठीक है। ये सारे पृथ्वीराज के जो आपके रचयिता थे। रासो साहित्य जो आप देख रहे थे आदिकाल में, सिद्ध साहित्य, आपने जो सिद्ध साहित्य था, रासो साहित्य था और
लौकिक साहित्य था। ये जो आपने साहित्य देखे तो उसमें सबसे जो रासो साहित्य आया था, जिसमें सारी ही रचना कैसी थी, जिसके अंत में जैसे पृथ्वीराज रासो हो गई, बीसलदेव रासो, खुमार रासो, ये जो रचनाएं थी, इसमें आपके नाम आया था नरपति ही नालह का। हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए बीज वपन काल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने ये नाम दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, राम कुमार वर्मा जी ने दिया था, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए बीज वपन काल नाम किसके द्वारा दिया गया? बताओ। तो आप कहोगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था इस युग को बीज वपन काल, इसमें बीज बोया गया है। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का कि प्रशस्ति का। विद्यापति की पदों में इन्होंने कीर्ति लता, है ना, ये रचनाएं करी है ना। आपके विद्यापति जो कि माने जाते हैं आदि काल और भक्ति काल के पुल, है ना, ये क्या है, आदि काल और भक्ति काल के पुल हैं। के पुल समझते हैं ना। पुल का मतलब है कि ये हमारे पास आदि काल है, ये हमारे पास भक्ति काल है। तो ये आदि काल के समाप्त होने और भक्ति काल की शुरुआत में लिख रहे हैं। तो इनकी रचना में हमें भक्ति का पुट भी कहीं कहीं दिखाई देता है। आदि काल का वीर गाथा काल नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या डॉक्टर रामकुमार जी ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या मिश्र बंधु ने। आदि काल का नाम वीर गाथा काल किसके के द्वारा किया गया? बताइए। वीर गाथा काल, वीरों की गाथाओं का काल, किसने कहा था इसको? वीर रस प्रधान रचनाएं ज्यादा हैं तो इसको वीर गाथा काल कह दिया। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं केशवदास, कबीरदास, विद्यापति, चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन होंगे? पृथ्वीराज रासो, बताइए। चंद्र बरदाई। कब आदिकाल की रचना है? निम्नलिखित में से आदिकाल का कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी। आदिकाल का ग्रंथ यहाँ निम्न में से कौन सा कहा जाएगा? आदिकाल का ग्रंथ निम्न में से कौन सा कहा जाएगा? अभी तो देखा आपने, आदिकाल का है पृथ्वीराज रासो, है ना, सी ऑप्शन। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। इस कथन को निम्न में से कौन से लेखकों ने कहा है? या कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, कि रामविलास शर्मा जी ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर निम्न में से किस कवि के द्वारा कहा गया है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। हिंदी साहित्य के आदि काल की रचना नहीं है। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन है परमाल रासो, सी ऑप्शन है पद्मावत, डी ऑप्शन है विद्यावती की पदावली। इसमें से कौन सी आदिकाल की रचना नहीं है? ये पूछा है, नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना निम्न में से कौन सी नहीं होगी? बताओ।
तो आप कहेंगे आदिकाल की रचना हमारी जो पद्मावत है, पद्मावत जायसी की थी और ये आपके भक्ति काल के हैं, तो ये आदिकाल की नहीं हुई। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त को, बी ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत जी को, सी ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को, डी ऑप्शन आपके रामधारी सिंह दिनकर जी को। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को प्राप्त हुआ है? चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को प्राप्त हुआ है। साकेत कृति के रचनाकार कौन है? साकेत के रचनाकार हो गए मैथिली शरण गुप्त या आपकी महादेवी वर्मा या अज्ञेय या रामधारी सिंह दिनकर। साकेत कृति के रचनाकार निम्न में से कौन से हैं? साकेत के रचनाकार, तो आपका जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त। इसी में से तो आपने कैकेयी का अनुताप और जो है वो उर्मिला का गीत पढ़ा था। रचयिता कौन हुए? मैथिली शरण गुप्त। हरिओध का जन्म स्थल है एबटाबाद, निजामाबाद, काशी, फर्रुखाबाद। हरिओध जी का जन्म स्थल क्या है? बताइए बताइए जल्दी। हरिओध जी का जन्म स्थल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की बात हो रही है, क्या है उनका जन्म स्थल? आपका जवाब होगा बी ऑप्शन निजामाबाद, है ना? भूल जाते हो तुम तो बड़ी जल्दी। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिओध कैसे लगा दिया इनके नाम के आगे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, या मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? राष्ट्र कवि किसको कहते हैं हम? राष्ट्र कवि बताइए, राष्ट्र कवि हो आपके कौन कहलाते हैं? किस रचना के कारण इनको हम आपके जो है राष्ट्र कवि कहते हैं? कौन सी रचना के कारण इनको राष्ट्र कवि कहते हैं? रचना का नाम याद है? कौन सी रचना है जिनके कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। छायावादोत्तर काल का समय नहीं, साकेत के कारण नहीं। भारत भारती, आयुष ने सही बताया है, अनिल ने भी सही बताया, नैतिक सही बता रहे हैं। ठीक है, अब तो सब बताएंगे। ठीक है, हाँ, भारत भारती के आधार पर इनको आपके राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। छायावादोत्तर काल का समय माना जाएगा 1938 से 53, 53 से अद्यतन यानी आज तक, 18 से 38 तक, 25 से 53 तक। छायावादोत्तरवाद, छायावाद नहीं, छायावाद के बाद का समय, छायावाद के भी बाद का समय। तो जो सी ऑप्शन कह रहे हैं ये छायावाद का समय बोल रहे हैं आप, छायावाद के बाद। तो कई लोग इसको 1936 के बाद रखते हैं, कई लोग इसको 48 के बाद रखते हैं, है ना? अब ये 36-48 से शुरू होकर कई लोग इसको 47 तक ले जाएंगे, कई 60 तक ले जाएंगे, कई 53 तक ले जाएंगे। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से इसका जवाब लगाना होता है। खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो जगनिक की रचना है, नरपति की रचना है, दलपति विजय की रचना है, भट्ट केदार की रचना है। खुमान रासो किसकी रचना होगी? खुमान रासो निम्न में से किसकी रचना है? करवाया हुआ है खुमान रासो। रासो साहित्य आदिकाल का, आदिकाल के रासो साहित्य में जो दलपति विजय हैं इनकी रचना का नाम क्या है? खुमान रासो। परमाल रासो किस काल की रचना है? परमाल रासो। ए ऑप्शन है आदिकाल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी है रीति काल, डी है आधुनिक काल।
रासो लग गया है नाम के पीछे तो समझ जाओ रासो है तो रासो साहित्य है। रासो साहित्य है ना आपका सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य। कहाँ मिलता है ये सब? ये सब हमारे आदिकाल का है। परमाल रासो जगनिक की रचना, इसी को आल्हाखंड भी बोल देते हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं। ए ऑप्शन भूषण, बी बिहारी लाल, सी केशव, डी चंद्र बरदाई। वीर गाथा काल के कवि निम्न में से कौन से होंगे? वीर गाथा काल के कवि, वीर गाथा काल यानी वही आदिकाल की बात हो रही है। आदिकाल को ही तो वीर गाथा काल कहते हैं। तो वीर गाथा काल यानी आदिकाल के कवि पूछा है। तो भूषण कैसे बता रहे हो, पिटाई खाओगे? भूषण की रचना वीर रस प्रधान है, लेकिन ये तीनों ही रीति काल के कवि है, रीति काल के कवि है। वीर गाथा काल मतलब आदिकाल पूछा है भैया, क्यों पिटने का काम कर रहे हो? बुद्धि रास के रचयिता है, बुद्धि रास के रचयिता है आसगु, सार मूर्ति, शालीभद्र सूरी, जिन धर्म सूरी। बुद्धि रास के रचयिता कौन है? बुद्धि रास के रचयिता है आपके शालीभद्र सूरी। आदिकाल में ही जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। छायावादी कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गजानन मानव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जयशंकर प्रसाद। छायावादी कवि कौन से हैं? निम्न में से छायावादी कवि बताइए कौन से हैं? छायावादी कवि निम्न में से कौन से होंगे? तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद। लोकायतन कृति के रचनाकार हैं। लोकायतन कृति के रचनाकार हो गए सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त की माखनलाल चतुर्वेदी। लोकायतन कृति के रचनाकार निम्न में से कौन से होंगे? लोकायतन पढ़ रखा है, बार बार पढ़ रखा है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा कवि है नाथ संप्रदाय के, जैन संप्रदाय के, सिद्ध संप्रदाय के, रासो संप्रदाय के। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा कौन से संप्रदाय के हैं? आदिकाल में 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं तो उसमें कौन से में आते हैं ये? नाथ में, जैन में, कि सिद्ध में, कि रासो में? बताओ। जब भी लग रहा है पा पा पा, कड़हपा, कुकुरिपा, है ना, सरहपा, कड़हपा, तो वो आपके सिद्ध कवि हैं, सिद्ध संप्रदाय के कवि हैं। पीति विभावरी जागरी इस गीत के प्रणेता हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये आपकी कौन सी कविता है? जयशंकर प्रसाद जी का गीत पढ़ा था। रामचरितमानस कुल कांडों की संख्या है। रामचरितमानस भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण रचना, भक्ति काल की महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस। नेटवर्क
रिफ्रेश करने। टाइम ही हो गया वैसे।